इसमें हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। एग्ज़ाम में कई बार आपके पास इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि आपको वो दे देगा कि ये आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ ऑर्बिटल्स बताए गए हैं, इन ऑर्बिटल्स का आपको बताना है कि इसमें एन की वैल्यू क्या होगी या एल की वैल्यू क्या होगी। साथ में हमको यहाँ पे बताया गया है कि आपको एन और एल बताने के बाद मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर ही बताना होगा। तो क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो बहुत ज़्यादा आता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए क्वांटम नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं सीधा कि कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एन जो एन है वो तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, क्योंकि एन बताने के लिए कुछ नहीं करना है, एन तो आपको दे रखा होता है, एन तो आपके सामने ही रखा है, वो आपको फाइंड करना ही नहीं है, एन तो आपको दे रखा होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, हम पहले फर्स्ट की बात करें तो यहाँ क्या लिखा है 3p, लिखा है 3, ये 3 ही एन होता है, तो 3 यहाँ लिख देंगे 3, एन क्या हो गया 3, ये फर्स्ट वाले हम कर रहे हैं, एन क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। अच्छा अब एन आ गया, अब एन आने के बाद हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एल, एल कितना होगा। देखिए जो एल की वैल्यूज़ होती हैं वो हमको पता चलती हैं इससे ही SPDF। तो एल की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, अगर मान लीजिए आपके पास S है या P है या D है या F है, चारों में से कोई एक होगा। अगर S है तो L होता है 0, P है तो 1, D है तो 2, F है तो 3, 0 1 2 3, इस तरह SPDF 0 1 2 3। तो यहाँ पे सीधा हमारे पास कौन सा है P है, तो P क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे L इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है बात, अब इसके बाद हमको बोला है कि ऑल्सो फाइंड द मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम कितना होता है, एम होता है हमेशा -L से लेके +L, हमेशा -L से +L होगा। तो सीधा यहाँ लिखो L कितना है 1, यहाँ लिख दो -1 2 +1, बस ये आंसर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 0 +1, 2 का मतलब क्या है -1 से +1 तक, तो -1 से +1 यानी कि -1 से +1, तो -1 के बाद क्या आएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी m की वैल्यू। फिर आएगा हमारे पास s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर बताना है। s कितना होता है, s हमेशा ध्यान रखना -12 +12 यही होता है, हमेशा यही लिखना होता है। कहीं भी आपसे s पूछे क्या लिखेंगे -12 +12। ठीक है, हमेशा इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। मान लो कोई एक के लिए पूछे, मान लो आपके लिए कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का बताओ, तो एक के लिए आप या तो -12 लिख दो या +12 लिख दो, आपकी इच्छा है, दोनों ही सही होते हैं, कोई सा भी लिख सकते हो। तो s तो हमेशा या तो -12 होगा या +12 होगा। ठीक है, ये s होता है। अगला हमारे पास है 4s। 4s के लिए कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, n तो हमें दे ही रखा होता है, n कितना है 4, 4 लिख देंगे। l हमको पता करना पड़ेगा, l कितना है s पे आ जाओ, s कितना होता है 0 होता है, तो लिख दो 0, l 0 हो गया। फिर आ जाओ m पर, m कितना होता है, m हमेशा -L से +L होता है, जैसे कि मैंने -L से +L होता है, तो यहाँ पे l कितना है 0, तो -0 तो होता ही नहीं, क्या -0 कुछ होता है, नहीं होता, +0 कुछ होता है, नहीं होता, 0 तो 0 होता है, तो लिख देंगे 0, m कितना हो गया 0 हो गया। s कितना लिखेंगे, s हमेशा कितना होता है -12, +12, ये s हो गया। ये हमारे पास 4s का हो गया। अगला है हमारे पास 3D, और ये पता करो 3D कैसे होगा। देखो n तो दे रखा होता है, n तो हमें दे रखा होता है, n कितना है 3 दे रखा है हमको, लिख दिया n = 3। l बताना है, d पे आ जाओ, d कहाँ है, ये रहा d कितना है 2 होता है, लिख दो l = 2, 2 लिख दिया। m की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी पता किया, m की वैल्यू होती है -L से +L, लिख दो 2 कितना है, तो -2 से +2, ये m हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला s कितना होगा, s होगा -12 से +12, तो कॉमा लगा देंगे बीच में, बस s कितना होता है -12 या +12, या तो -12 होगा या +12 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया 3D। अगला है हमारे पास 6f। 6f के लिए देख लो, l = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो नंबर दे रखा होता है 6f, तो 6 हो जाएगा। l देखो, l कैसे पता करेंगे, f है, f कितना होता है, ये f देखो, f कितना होता है 3, SPDF 0 1 2 3, f कितना होता है 3 होता है, यहाँ 3 लिख देंगे, l = 3। m कितना होता है -L से +L, तो आप जान ही गए हैं, तो -3 से +3 लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -3 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर +3 आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ये इतना बड़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर शॉर्ट में ऐसा -3 से +3 भी लिख सकते हो। वैसे एग्जाम में पूछे, एग्जाम में ये वाला लिख के आना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा लिख के आना। ठीक है, पूरा लिख के आओगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। s कितना लिखोगे, -12, +12, ये s हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। ये भी आपको समझ आ गई हो, बाकी के आगे जो टॉपिक्स होंगे वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।